हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पबदर्शन क्लासेस में। हम लोग सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का, जो 2020 से 2025 के बीच के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनका धमाकेदार तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट आए। चलिए, आज हम पहला प्रैक्टिस सेट नंबर 2020 का लगाने जा रहे हैं। 2020 का प्रैक्टिस नंबर 822 NB जो लगाने जा रहे हैं आज, उनका एक नंबर वाले जो भी जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन आज करेंगे हम, ठीक है। और जो पेपर है, आपको पेपर डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप चैनल पर हमारे जाएं और वहां से आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 का, ये वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस और भी मिलते रहें। और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, हम पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है का नंबर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये अपना पहला का प्रश्न है। इसमें बोला गया है -3,4 जो है एक्स अक्ष से दूरी है। इसकी एक्स अक्ष से कितनी दूरी है? तो देखिए, अपन इसको एक्स मानेंगे, इसको मानते हैं वाई, ठीक है। एक्स मानते हैं, इसको मानते हैं एक्स, उसको मानते हैं वाई, ठीक है। ठीक, तो अपन को निकालना एक्स अक्ष के बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है अपन को। एक्स अक्ष के बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है अपन को, ठीक है। तो एक्स अक्ष के बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए अपन के पास होता है कि एक्स अक्ष से दूरी y के निर्देशांक के निरपेक्ष मान के बराबर होती है। एक्स अक्ष से बिंदु से दूरी y के निर्देशांक, एक्स अक्ष के बिंदु से दूरी y के निर्देशांक के निरपेक्ष मान के बराबर होती है। के निरपेक्ष मान के बराबर होती है। देखो, y का निरपेक्ष मान यानी कि y का निरपेक्ष मान निकालेंगे। y का मान कितना है? 4 है। 4 का निरपेक्ष मान कितना आएगा? 4 का निरपेक्ष मान 4 आएगा। तो अपना 4, जिस ऑप्शन में अपने 4 है वो ऑप्शन अपना सही है। समझ में आया? चलिए, दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है समांतर श्रेणी के 5 -5,-5/2, 0.5/2 का ग्यारहवां पद होगा। चलिए, क्या है अपने पास? श्रेणी क्या है? -5, -5/2, 0.5/2 ... का ग्यारहवां पद होगा, ठीक है। का पद होगा, ठीक है। तो अपन को इसमें 11वां पद निकालना है। 11वां पद निकालने के लिए अपन को पहले तो ए पता होना चाहिए। ए पता है अपन के पास 5 है। और फिर अपन को पता होना चाहिए डी कितना आएगा अपने में? इतने डी होगा जो A2 - A1 होगा। A2 क्या होगा? ए होगा A1, A2, A3, A4, ऐसा ही होगा ना। तो A2 - A1 होगा। A2 का मान कितना है? -5/2 है। और -5 है इसका मान। A1 का मान -5 है। तो इसके बीच में माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। इसके अपॉन बटे में 1 मान लेते हैं। -5/2 और +5/1। इसका एलसीएम आएगा 2। तो कितना आया है? 5। और यहाँ पे +10, यानी कि ये आया अपना 5/2, ठीक है। ये आया अपने पास। 11वां पद निकालना है, तो अपन को इसका 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद क्या होगा अपने पास? T11 = A + n - 1 × D। अपन को A पता है -5 है, प्लस 11वां पद निकालना है। और D कितना है अपने पास? 5/2 है। तो ये कितना आया? 5 और +10 × 5/2। 2 से ये डिवाइड हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे? 5 आया, ठीक है। 5 + 25 कितना बचेगा? 20 बचेगा। 20 वाला अपने पास ऑप्शन सही है। जो 20 वाला ऑप्शन होगा वो अपने पास सही है, ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न। सिक्के को उछालने पर ऊपर आने की प्रायिकता होगी। देखिए, प्रायिकता से प्रश्न है। देखो, एक सिक्का अपने पास, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं, ठीक है। 2 पहलू होते हैं एक सिक्के के। तो
एक चित्त आने की या पट्ट आने की किसी की भी प्रायिकता पूछी जाए तो अपन जो प्रायिकता पूछी जा रही है तो उसको ऊपर लिखते हैं। तो एक सिक्के के आने की, चित्त आने की या पट्ट आने की टोटल 2 साइड होती हैं उसकी, शीर्ष और उसका पट्ट, यानी कि चित्त या पट्ट, यानी कि हेड या टेल। हेड या टेल में से आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 आ सकती हैं, तो 1/2 प्रायिकता होगी, क्योंकि एक शीर्ष आने की एक प्रायिकता है। कुल प्रायिकता कितनी है अपने पास, 2 प्रायिकता है, तो कितनी हो जाएगी, 1/2 प्रायिकता होगी। समझ में आया? ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न बोला गया है, अगला प्रश्न साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30 का मान होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 30, तो अपन को पहले पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो अपने पास ए है, इसका मान अपन को निकालना है। तो साइन स्क्वायर 60 की जगह पे क्या लिखेंगे अपन, माइनस साइन स्क्वायर 30। देखो 60 की जगह पे क्या लिखेंगे, 1√3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास आएगा 2/4, यानी कि 1/2। ये अपने पास आंसर आया। ये ऑप्शन अपने किस में, ये ऑप्शन अपने सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर है। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। C/B। देखिए इसमें बोला गया है जो ए के है वो 10 है। ए के कितना है, 10 है। इसमें ये भी बोला गया है जो अपने पास त्रिभुज है, त्रिभुज AHK समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है किसके, त्रिभुज ABC के। ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, ए इसमें बोला गया है प्रश्न में। ठीक है, और ए के का जो मान है वो 10 दिया गया है। कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 है। ठीक है, और जो BC है वो कितना है, 3.5 है। BC कितना है, 3.5 है, 3.5 है। ये वाली रेखा कितनी है, 3.5 है। ठीक है, H के जो है अपने पास 7 है। H के कितना है, जो 7 है। इसका अपन को मान किसका निकालना है, A और C का मान निकालना है। इसका मान निकालना है अपने पास, A और C का जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो थेल्स की प्रमेय से क्या होता है, जो समरूप होती हैं उन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे कि A भुजा, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग में समरूप है, समरूप है, तो समरूप है इनकी भुजाएं कैसी होंगी, एक अनुपात में होंगी। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, एक अनुपात में होंगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी भुजा किसके अनुपात में होगी, जो ए वाली भुजा है इसके अनुपात में होगी, और जो ए वाली भुजा है वो इसके अनुपात में होगी। ठीक है, तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए सी अनुपातित ए के थेल्स की प्रमेय के अनुसार, ये एच के अनुपातित बी सी अनुपातित एच के, इस प्रकार से लिख सकते हैं। एच सी का अपन को वैल्यू निकालनी है, ए के का मान 10 है, बी सी का मान 3.5 है, इसका मान 7 है। ठीक है, इस प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए सी इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई कराने से ये पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा अपॉन 7 होगा जाएगा। तो ए सी कितना निकल के आएगा अपने पास, ए सी जो निकल के आएगा 5 निकल के आएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 7 से 35 में, 7 पना 35, 5 आ गया। ए सी का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, अपना 4th ऑप्शन सही है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है अगला क्वेश्चन, 4 नंबर। ठीक है, 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0, ये अपने पास प्रश्न है।
इसमें k का मान अपन को निकालना है। किसका मान निकालना है? k का मान निकालना है। इसमें बोला गया है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल समान हो। मूल समान हो तो द्विघात समीकरण अपना कैसा बनता है? b² माइनस 4ac मूल समान हो तो बराबर होता है 0 के। ये द्विघात समीकरण होता है जब मूल समान हो। ठीक है, तो अपने a कितना है? a की वैल्यू इसमें 3 है, b कितना है? b की वैल्यू -6 है और c जो है c की वैल्यू k है। ठीक है, ये अपने पास है तो b² यानी कि -6 का स्क्वायर और -4 a का मतलब 3 का, a की जगह 3 और c की जगह k। ठीक है, इक्वल टू 0। 6 का स्क्वायर यानी कि 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा 12 k इक्वल टू 0। एक कितना आएगा? 36 इक्वल टू 12 k इक्वल टू 36/12, k इक्वल टू 3। k की वैल्यू कितनी निकल के आई? k की वैल्यू निकल के आई 3 निकल के आई। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा अपना? पहला वाला ऑप्शन सही है।